दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों हम आज बात करेंगे पूजा स्थल अधिनियम 1951 की। अ, आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब कल ही सुप्रीम कोर्ट में इस अधिनियम के खिलाफ एक याचिका कोई वैष्णव है, नहीं उपाध्याय, अ, नीलम उपाध्याय ऐसा कुछ नाम है शायद उसका, उन्होंने लगाई थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों रिजेक्ट किया उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये अधिनियम क्या है, क्यों लाया गया और इसके होने का क्या मतलब है, और बार बार इस पर ये याचिकाएं क्यों लग रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को तो स्वीकार कर लिया है तो बात करने के लिए, मतलब चर्चा उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, और कुछ लोग रोज आ रही है तो उनको रिजेक्ट भी कर। सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों ने भी इस पे याचिका लगाई हुई है। तो पूरी बात शुरू करें उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये अपील करूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने और सोशल ग्रुप्स में डालें, और लोगों को बताएं कि भाई हम एक अच्छी बात करते हैं और इसको देखना चाहिए। आपका जो सब्सक्राइब करना है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और बिल्कुल फ्री है। फायदा यह है कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो आप इसको आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में भी, लाइक करना और सब्सक्राइब करने से हमारा को प्रोत्साहन मिलता है। तो हम प्रोत्साहित होते हैं तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा रिसर्च के साथ, ज़्यादा अच्छे बड़े विषय, अच्छे विषयों पर हम बात कर सकते हैं। तो अब मैं ये सरकार जो है 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये बिल लाया गया था। और ये बिल क्यों लाया गया था उस समय, क्योंकि उस समय धर्म, मंदिर, मस्जिद, सांप्रदायिकता, इसके ऊपर बहुत ज्यादा राजनीति चल रही थी, बहुत राजनीति गर्मा रही थी। और कभी रथ यात्राएं चल रही है और कभी कुछ चल रहा है, कभी रैलियां हो रही है, कभी प्रदर्शन हो रहे हैं, और राम मंदिर का मुद्दा उस समय बहुत ही तूफान पे था, मतलब बहुत हॉट केक की तरह था वो। और उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और ये जितने भी भाजपा के बड़े नेता थे, उमा भारती और सुषमा स्वराज और ये सारे लोग, उस मुरली मनोहर जोशी और ये सारे लोग उसमें लगे हुए थे। और इनका शुरू से एक काम ये रहा है कि किसी तरह से सांप्रदायिक विवाद पैदा करो, दंगे कराओ और वोट लो। तो उसी पैटर्न पे ये चल रहा था। नरसिंह राव जी ने इसको बदलने की कोशिश की और उन्होंने जो है इसमें उन्होंने ये बिल लेके आए। और बिल में ये था कि भाई जो भी पास्ट में हुआ, जब मुगल्स आए और मुगलों की जो हमारे हिंदू राजा महाराजा थे यहाँ पर पहले से जो काम कर रहे, मतलब राज कर रहे थे, उनके साथ युद्ध हुआ और उसमें मस्जिदें, मतलब मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनाई गई, और ये सब उस समय के राजनीति के संदर्भ में था। तो उसको मतलब उन्होंने, अब उसका ज़्यादा कोई मतलब महत्व नहीं है, इसलिए उसे अब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो स्थिति 1947 में अंग्रेज छोड़ के गए, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ,
तब जो पूजा स्थलों की स्थिति थी वो ही स्थिति हम मेंटेन करेंगे। अब किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की कोशिश नहीं करेंगे और न किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे या मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाएंगे। तो ये एक बात उस बिल में थी और तय हुई। हालांकि उस समय भी इसका बहुत विरोध हुआ और राम मंदिर को उससे अलग रखा गया था क्योंकि वो विवादित था और कोर्ट में था। जब कोर्ट में था तो कोर्ट का निर्णय ही मानना पड़ेगा, ये मान करके उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। बाकी सब उस समय जो, क्योंकि उस समय जब ये राम मंदिर चल रहा था तो राम मंदिर के साथ साथ ये नारे भी लग रहे थे कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और लगभग 3,000 मस्जिदों के नीचे मंदिर की बातें की जा रही थी। तो ऐसे में नरसिंह राव जी ने वो एक अच्छा वाइज स्टेप लेकर के उन्होंने उसको वो बिल लाए, और बिल लाए उस समय भी बहुत विरोध किया। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में और अरुण जेटली ने राज्यसभा में, दोनों ने विरोध किया और एसआईटी के पास या जेपीसी के पास भेजने की मांग की, लेकिन वो मांग नहीं मानी गई उस समय और नरसिंह राव जी ने उस बिल को पास करवा दिया। संशोधन की भी कोशिश की गई लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब भाजपा के वकील बार बार उस बिल में को खारिज करने या उसमें संशोधन करने, 2-3 धाराएं ऐसी है जिनको वो चाहते हैं कि ये संशोधन हो जाए और की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं लगी हुई है उस बिल के खिलाफ। हालांकि अभी तक बहस नहीं हुई है उसके ऊपर, लेकिन 6 याचिकाएं स्वीकार कर ली है उसके लिए, बहस के लिए। अभी फिर इन्होंने एक याचिका लगाई कि भाई इसमें ये चीजें रह गई है, इसलिए हम ये फिर एक याचिका लगाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इससे तंग आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बार बार ये ठीक नहीं है, आपकी इस याचिकाओं को हम नहीं सुनेंगे। आपको कोई पॉइंट रखना है तो ये जो 6 याचिकाएं हैं और इनको हम एक साथ सुनेंगे 6 को, उसमें आप भी अपना पॉइंट ऑफ जो भी आपका पॉइंट है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से वो कल जो याचिका खारिज हो गई। लेकिन अयोध्या के मामले में भी उमा भारती ने भी इसका विरोध किया था बिल का, और फिर 2019 में जब अयोध्या का फैसला आया तब फिर मथुरा काशी को लेकर के और 100 पूजा स्थलों को लेकर मंदिर पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन के में की दावेदारी बता करके मस्जिदों के अंदर उन्होंने फिर कानून को दांव पे लगाया। 1991 के कानून के चलते ये लोग दांव उसमें अदालत में नहीं जा सकते, और इसलिए जो है, और अभी ये कानून में अभी जो ये इसमें गए हैं, अदालत में जो गए हैं, वो उन मंदिरों को लेकर के नहीं गए हैं। ये इस कानून के को ये कह करके गए हैं कि भाई ये समानता का अधिकार जो संविधान हमको देता है उसका उल्लंघन है, इसलिए इसको हटाया जाए। इस तरह से उसको गोल मोल घुमा घुमू के इन्होंने रखने की कोशिश की है। लेकिन कोर्ट ने अभी उसको मना कर दिया, और हम देख रहे हैं कि जैसे चंद्रचूड़ साहब ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि भाई इसको बदला तो नहीं जा सकता स्वरूप को, लेकिन सर्वे तो कर सकते हैं, ये कह करके, और संभल का सर्वे करवा दिया। और संभल में किस तरह से दंगा हुआ आप सब जानते ही हैं, और अजमेर का भी मामला उठा, अजमेर दरगाह का। तो ये मतलब एक तरह से आपने एक नया पिटारा खोल दिया है जिससे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब फैसला होगा तभी पता लगेगा कि
क्या होने वाला है। ये फैसला होगा तभी पता लगेगा कि भाई मतलब इस पे बहस होगी तभी पता लगेगा कि भाई पूजा स्थल का जो अधिनियम 1991 है वो रहेगा या उसमें संशोधन होगा या हटाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट जब फिर इस पर चर्चा करेगा तभी पता लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को गाय बगाए गर्म रखना चाहती है। क्यों? कि इससे उनको उनके वोटों को जो है का ध्रुवीकरण करने में उनको मदद मिलती है। इसीलिए वो वकीलों के थ्रू और किसी किसी बहाने इन्हें इश्यूज को रेज करते रहते हैं और वो इस खेल को इसको कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती किसी भी हालत में इस मुद्दे को। अभी उनका मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 900 मंदिरों के नीचे मंदिर जो है मस्जिद और को तोड़ करके मंदिर और मस्जिद और चर्च बना दिए। इनके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण तो है नहीं। जैसे अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद इन्होंने गिराई उसका भी कोई प्रमाण नहीं था और बाद में भी कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जमीन जहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी वो उस समय वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब मंदिर नहीं था, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। मंदिर क्या, कोई जमीन मतलब प्लेन जमीन थी, कोई न तो कोई मंदिर था, न कोई महल था, न कोई मकान था, कुछ भी नहीं था वहां पे और बिल्कुल प्लेन जमीन थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। उस समय उस फैसले में है 1900 2019 वाले फैसले में जो है जिसमें अयोध्या पे राम मंदिर बनाने की बात कही, उसी के अंदर ये फैसला है। और कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, कोई जमीन नहीं थी वहां पर, कोई मंदिर नहीं था। उसके बाद भी वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे न्यायालय को मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। बस बस उग्र प्रदर्शन और अधिसंख्यावाद के सहारे कानून को और पूरे संविधान को धत्ता बताने वाले लोग हैं ये, और इसलिए इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये तो अधिनियम 1991 की बात हो गई। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों कि आज 12 बजे वक्फ संशोधन बिल सदन में रख दिया और उसकी शुरुआत करते हुए गौरव गोगोई ने अपना बयान दिया। उसके बाद अखिलेश भी बोले और भी कई लोग बोले होंगे। खैर, हाँ, 8 घंटे की कुल बहस रखी है जो बढ़ भी सकती है, 10 घंटे 12 घंटे भी हो सकती है अगर जरूरत पड़े तो। और आज ही ये बिल टेबल करने का उद्देश्य, हाँ, एक बड़ा 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 दिलचस्प मामला ये है कि आज ही क्यों किया टेबल इसको। भाई एक दो दिन पहले भी कर सकते थे या एक दो दिन बाद भी कर सकते थे। तो उसका जो कारण बताया वो हमारे दोस्त हैं अशोक पांडे, जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो भी। उन्होंने कहा कि आज टेबल करने का एक विशेष पर्पज ये था कि हेडलाइन मैनेज करनी थी। आज अगर ये नहीं करते तो आपका ध्यान जो है, आज आपको मालूम होगा 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल से ट्रम्प साहब जो है टैरिफ नई टैरिफ लागू करने वाले हैं। अब वो कितनी होगी वो एक अलग बात है। वो 25% भी कहते हैं, कभी कभी 10% कहते हैं, कभी 4%, मतलब जो उनकी मर्जी होगी वो टैरिफ लागू करेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है। तो आपका ध्यान टैरिफ से हटाने के लिए आज ये बिल टेबल किया गया। ये एक बड़ी बात है। और इससे क्या होगा कि वक्फ बोर्ड पे ये बात हुई या ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पास हो गया, इस तरह की हेडलाइन बनेगी। और वो जो टैरिफ वाली हेडलाइन है वो कहीं तीसरे चौथे पेज पे जा करके छपेगी। तो ये भी सरकार बहुत चौकन्नी है इस मामले में कि किसी तरह से आपका ध्यान इस उस तरफ न जाए कि जहां आपको नुकसान हो रहा है। मतलब खैर, उन्होंने बताया कि आज
भारत में लगने वाली टैरिफ, अमेरिका द्वारा भारत में लगने वाली टैरिफ की घोषणा करेगा, और आप उस और ध्यान न दें, और वक्फ की जमीन कितनी सरकार कब्जे कर सकेगी इस बिल के बाद, इस सोच कर, ये सोचकर ही आप खुश हो जाएं कि करोड़ों एकड़, लाखों एकड़ जमीन जो है सरकार जो है कब्जा कर लेगी वक्फ की, और मजे आ गए। लेकिन मैं आई एम श्योर कि उस जमीन टैरिफ, वो जो जमीन कब्जे करेगी, मान लो वक्फ बोर्ड से की जमीनों पर सरकार नियंत्रण करेगी, उसमें से 1 इंच जमीन भी आपको नहीं मिलने वाली है। इस बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और न आपके लिए कोई स्कूल खुलने वाला है, कॉलेज खुलने वाला है, और न कोई हॉस्पिटल वहां पर खुलने वाला है, न कोई सराय बनेगी। अगर बनेंगे वहां पे तो होटल बनेंगे, मॉल बनेंगे और रिसोर्ट्स बनेंगे, जिसमें आप आम आदमी तो जाने की सोच भी नहीं सकता है। तो उस जमीन के लिए आप खुश हो रहे हैं जो आपको मिलने वाली नहीं है। ये जमीन उन उन लोगों को मिलेगी जो अडानी अंबानी हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, या और कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, उन लोगों को ये जमीन मिलेगी। जैसे रेलवे की जमीन बिक रही है, जैसे मिलिट्री की जमीन बिक रही है, तो वो जमीन भी कोई आप में से 1 इंच भी जमीन खरीदी क्या आपने? नहीं खरीद सकते। तो यही जो है हाल इस जमीन का भी होने वाला है। इसी तरह से आपको एक बार पहले भी इस मोदी सरकार ने खुश होने का मौका दिया था, और आप खुश हुए भी थे, बहुत खुशियां मनाई थी आपने 5 साल 6 साल पहले, 2019 में, जब 5 अगस्त की बात है, जब 300 अनुच्छेद 370 हटाया गया था संविधान से, जबकि वो हटा नहीं है अभी तक भी। ये झूठ है कि वो हटा दिया है। 370 लागू है, उसकी एक आध धारा जो थी उसको हटाया गया है। उस समय भी आप बहुत खुश हुए थे कि अब हम कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, और हम कश्मीर की हुस्न की परियों से शादी भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, तो मैं इस बारे में भी बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आप के खुश होने के बाद भी, आप उस बिल से इतने खुश हुए, उसके बाद भी आपको आप आपको जब आप इतने खुश हुए, उसके बाद भी आपको 1 इंच जमीन भी कश्मीर में आपने नहीं खरीदी। मैं आई एम श्योर, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार और नीचे के जितने भी स्टेट्स हैं, उनके आम आदमियों ने, मैं कोई बड़े पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहा, वो तो होटल कहीं पे भी बना सकते हैं, वो तो खरीद भी सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन आम आदमी वहां पर जाकर के कश्मीर में 1 इंच जमीन भी नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदी। और उन हूरों से, जिन कश्मीरी हूरों से शादी करने की बात आप कर रहे थे, वो तो खैर कोई संभव ही नहीं है, आपके लिए तो संभव ही नहीं है। और आप ये सोच रहे थे कि भाई इनसे ये जो 370 हट गई है, तो अब वहाँ पर बहुत शांति हो जाएगी, और हमारे जो पंडित भाई हैं वो वापस वहाँ स्थापित हो जाएंगे, विस्थापित जो थे वो वहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि न तो एक भी पंडित वहाँ गया अभी स्थापित हुआ है, और दिखाने के लिए भले कुछ कर दिया हो, 2 4 मकान बना करके दे दिए हो, और वो भी वहां नहीं रहते मेरी समझ में, और वहां से वहां पर कोई पंडित पंडित नहीं गया। यहाँ तक कि अब तो खैर वहाँ उमर अब्दुल्ला का राज है। जब मनोज सिन्हा का राज था, और वहाँ के सरपंच लोग घर में नहीं रहते थे, वो होटलों में रहते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं हमें यहाँ आकर के आतंकवादी टेररिंग टेरर टारगेट किलिंग न कर। तो
हम भले खुश हों इस बात से कि वक्फ की ज़मीन हम हथिया लेंगे, सरकार हथिया लेगी और हमारे लिए जो है उसका उपयोग हो जाएगा, हमें अस्पताल मिल जाएंगे या ज़मीन जो है वहाँ पे कोई कॉलोनियाँ बन जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप निश्चिंत रहें। असल मकसद इस बिल को लाने का असली मकसद मुसलमानों की जमात में हस्तक्षेप करना है, उसे नियंत्रित करना है, जमीन पर कब्जा करना है और अपने मित्रों को बेचना है। हम अयोध्या में देख चुके हैं। अयोध्या में जमीन की बंदर बांट कैसे हुई जो हम देख चुके हैं। जहाँ जमीन की जरूरत नहीं थी वहाँ पे भी जमीनें खरीदी गई और वहाँ मॉल और होटल बनाने के लिए जमीनें बेची गई। और वो वहाँ के उस राम मंदिर ट्रस्ट ने ये सारा खेल किया। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात। और धर्म के नाम पर व्यापार करना भाजपा की पुरानी आदत है और वक्फ की जमीनों के साथ भी वो ऐसा ही करेगी। ये सब और अब ये भी बात सही है कि ये बिल पास होने में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि जो आशा की जा रही थी कि ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, नायडू और नीतीश कुमार की, ये दोनों और जयंत और चिराग मिल करके ये इसको मतलब रोकने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उन्होंने डील कर ली और वो एनडीए में भाजपा के साथ ही रहेंगे। अब ये तो बाद में पता लगेगा कि ये बिल पास हो जाने के बाद उसका क्या परिणाम आते हैं और कैसे नीतीश बाबू फिर जीत के आते हैं। पिछली बार तो चिराग मॉडल ने उनको 45 पे ले आए थे और इस बार जो है वो पीके प्रशांत किशोर मॉडल चलेगा। उसमें आप 5, 7, 10 सीटें तक आ जाएं तो भी आश्चर्य होगा। खैर, कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बिल से भाजपा को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उसके पास जो जिन इन छोटी छोटी पार्टियों का जो या छोटे छोटे समूह का जो उनको समर्थन लेना पड़ता था, वो अब समर्थन नहीं लेना पड़ेगा और सीधा उनको वोट मिल जाएगा। और इनका नुकसान ये होगा कि अखिलेश और कांग्रेस की पार्टी और ऐसी पार्टियों को फायदा ये होगा कि अब जो ये वोट थोड़ा बहुत भी कांग्रेस के साथ, ये नायडू और इन सेक्युलर पार्टियों के साथ जाता था, वो नहीं जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा कटौती हो जाएगी। तो देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। आज ये बिल पास हो जाएगा, अभी घंटे 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा और लगेंगे मेरे समझ में। तो पास हो जाएगा, उसके बाद फिर बात करेंगे। यहाँ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करने के पहले फिर वही एक अपील करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। लोगों को ये बताने की जरूरत है कि भाई हमको इन वक्फ बिल और धारा 370 और 3 तलाक और एनआरसी, CAA और ये सारे ला करके आप पोलराइज तो कर रहे हैं, लेकिन इसका एडवांटेज कुछ नहीं मिल रहा है। समाज को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारी शिक्षा में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे रोजगार में ये कोई मदद नहीं कर रहे हैं ये बिल। ये बात समझने की जरूरत है। तो इसी पॉइंट पर हम इसको समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये बिल पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।